अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ये हमारे पास एक मेथड है, इसे हमने सॉल्व करना है। ये भी जिस तरह पहले हमने किए हैं ना वैसे ही है, सिर्फ इसमें डिफरेंस क्या है यहाँ पे हमारे पास के हमें इक्वेशन से ही पता चल रहा है। ये देखें, इसमें दोनों जो है ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। पहले जो हमने क्वेश्चन किए हैं ना मेथड ये सेम ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें क्या है कि इसमें यहाँ पे प्लस की जगह मल्टीप्लिकेशन है। पहले जो क्वेश्चन हमने किए हैं उनमें क्या होता था, या तो ये एक्स वाला फैक्टर होता ही नहीं था, या इनमें से एक होता था, या ये होता था या ये होता था, ठीक है। या फिर ऐसे होता था कि अगर ये दोनों होते थे ना तो यहाँ पे दरमियान में प्लस होता था, यहाँ पे प्लस होता था तो हम क्या करते थे कि इसके लिए अलहदा से इक्वेशन सॉल्व करते थे, इसके लिए मतलब इसके लिए अलहदा से और इसके लिए अलग से, ठीक है। मतलब एक दफ़ा इक्वेशन को इसके इक्वल लिख लिया, दूसरी दफ़ा इक्वेशन को इसके इक्वल लिख लेते थे, फिर हम दोनों को अलग अलग सॉल्व करते थे। ई वाली इक्वेशन को तो सॉल्व करने का मेथड वही क्या करते थे हम कि ई के साथ जो पावर में होता था ना 3x है, जैसे ये 3, इसे हमने डी की जगह पे पुट करना होता था। जैसे कि यहाँ पे डी की जगह पुट किया 3, और हम जो अपना अच्छा सिंपल हम यहाँ पे 3 पुट करते थे डी की जगह पे, और हमारा जो है वो आंसर आ जाता था, ठीक है। मतलब वाई पी जो है वो आंसर आ जाता था, ठीक है। अगर हमारे पास ये नहीं होता था, सिर्फ ये वाला होता था वेक्टर, तो हम क्या करते थे इसे लिख के ना ऐसे ही करके, उसके बाद यहाँ से आगे हम क्या करते थे कि यहाँ से आगे हम अपना बाइनोमियल सीरीज़ लगाते थे, ठीक है। मतलब बाइनोमियल सीरीज़ लगा के और हम अपना जो है वो आंसर निकाल लेते थे। लेकिन अब यहाँ पे दोनों चीज़ें आ रही हैं और दरमियान में मल्टीप्लिकेशन आ रही है, तो हम अब इसे अलग अलग सोल्व नहीं कर सकते, हम इसे इकट्ठा ही सोल्व करना पड़ेगा एक ही मेथड में। तो वो हम किस तरह करेंगे, सबसे पहले वही वाई सी निकालेंगे, ठीक है। मतलब ये वाई 2 है, मतलब डबल डेरिवेटिव है वाई का, तो वाई का डबल डेरिवेटिव यहाँ फिर डी स्क्वायर प्लस इसका कोई भी डेरिवेटिव नहीं है, ये अकेला ही प्लस 3 इक्वल टू 0। अब डी की वैल्यूज़ निकाल ली यहाँ पे, ये डी की वैल्यूज़ निकाली हमने, तो ये सोल्व किया है, तो ये आ गया था तकरीबन टी इक्वल टू प्लस माइनस योटा √3। सर ने √3 के साथ योटा लिखा हुआ था, मैंने योटा इसलिए यहाँ पे लिखा है ताकि पता चले कि योटा जो है ना वो अंडर रूट के बाहर है। वैसे यहाँ भी लिख सकते हैं, लेकिन जो यहाँ लिखेंगे ना उसका भी मतलब ये होगा कि √3 अलग है और अयोटा अलग है। अयोटा जो है वो अंडर रूट में नहीं आ रहा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट ये हमारे पास आ गई। अब ये इमेजिनरी रूट्स आई हैं, तो इमेजिनरी रूट्स को लिखने का मेथड का होता था कि ये हमने कोज और साइन में लिख देना है, सिंपल, ठीक है। ये हमने लिख दिया, हमारा वाई सी आ गया। अब हमने नेक्स्ट क्या करना था कि वाई पी निकालना था। वाई पी क्या होता है 1/f(d) और f(x). f(d) मतलब कि ये जो टर्म है ये वाली ये लिखेंगे, और f(x) जो ये वाली टर्म है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे लिख ली, लेकिन अब वही कि इसे सोल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे सोल्व करने का मेथड जो है, जो ई के साथ जो टर्म आ रही है ना, मतलब ई की पावर में जो एक्स के साथ आ रही है उसको हमने इस तरह लिख देना है। यहाँ पे 3 आ रहा था ना, तो डी की जगह पे हमने क्या पुट करना है d-3, मतलब कि डी की जगह पे d-3 इसलिए मतलब कि क्योंकि यहाँ पे इसकी पावर जो थी ना वो एक्स के साथ जो 3 आ रही थी, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ भी ना हो, मतलब 1 हो, फिर d-1, 2 हो यहाँ पे तो d-2, अब 3 है तो d-3, ठीक है, सिंपल। अच्छा उसके बाद हमने क्या किया है, देखिए यहाँ पे डी स्क्वायर था ना, तो डी की जगह हमने पुट कर दी, ठीक है। तो d-3 का स्क्वायर प्लस 3। अब d-3 का जो स्क्वायर है वो ओपन करेंगे, सिंपल ओपन किया हमने, हमारा जो है वो इस तरह का आ गया था। फिर हमने उसे सोल्व किया आगे, तो हमारे पास आ गया 12 प्लस d² माइनस 6d। अब 3e की पावर 3x, मतलब e वाले फैक्टर को तो हमने कर लिया है सोल्व। अब किसकी बारी है, अब इस वाले फैक्टर की बारी है, ये वाले की, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते थे कि बाइनोमियल सीरीज़ लगाते थे। पहले हम क्या करते थे, पहले क्वेश्चन में कि अलग अलग करते थे, अब ये इकट्ठा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है तो इन्हें अलग अलग नहीं करेंगे, इकट्ठा ही करेंगे एक ही साथ। अब इसी वाली टर्म को आगे लेकर चलेंगे हम, ठीक है, बाइनोमियल सीरीज़ लगाएंगे। लेकिन बाइनोमियल सीरीज़ लगाने के लिए हमें हमारे पास जो है वो 1 इस तरह की टर्म मतलब होनी चाहिए, 1 प्लस x की फॉर्म में जो है वो टर्म होनी चाहिए और इसकी कुछ पावर होनी चाहिए, ठीक है। वो पावर नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। तो इस तरह की टर्म जो है वो हमें चाहिए। यहाँ पे भी इस तरह की टर्म जो है वो नहीं आ रही। अच्छा अब हमें इस तरह की टर्म चाहिए थी, तो अब यहाँ पे इस तरह की कोई भी टर्म जो है वो नहीं आ रही, ये इसे तो हमने बनाना नहीं है क्योंकि ये वाली टर्म तो हमने वैसे रखनी है, इसे बनाना है। इस वाली टर्म को हमने 1 प्लस x की फॉर्म में लेके आना है। तो किस तरह करेंगे, इस 12 को जो है वो हम 1 बनाएंगे
और ये पूरी टर्म अलहदा से x बन जाएगी। किस तरह के 12 कॉमन लेंगे। अब क्या आ गया हमारे पास 1 प्लस डी स्क्वायर ओवर 12, क्योंकि इसके साथ 12 नहीं था, माइनस डी ओवर 2, क्योंकि इसके साथ 6 था, तो 12 कॉमन लिया तो डी ओवर 2 आ गया। अब 1 आ गया, अब सिर्फ x रह गया, तो x बनाने के लिए क्या करेंगे, ये 12 पहले तो इसके साथ कट जाएगा, 4 माइनस 4x स्क्वायर ई की पावर 3x ऊपर बच गई, नीचे क्या आ गया 1 प्लस। अब ये वाली जो पूरी टर्म है ना, इसे हम एक कर देंगे, एलसीएम लेके ना इकट्ठा कर दिया। ये हमारे पास ये जो पूरी टर्म है ये x है, ये 1 है, 1 प्लस x आ गया हमारे पास, ठीक है। अभी इस होल की पावर जो है, सॉरी ये होल की पावर आनी थी, ये मैंने इसकी सिर्फ लिखी है, ये इस पूरे की पावर जो है वो क्या है +1, ठीक है। 1 प्लस x की पावर जो है +1 है, ठीक है। तो अब हम वो +1 जो थी ना उसकी पावर, अब हम उसे ऊपर ले आए हैं। ये वाली टर्म सारी वैसे ही, इसके साथ x भी आ रहा था x स्क्वायर, ठीक है, तो वो हमने उठा के इधर लिख दिया है, ठीक है, चेंज कुछ भी नहीं किया। बस इस वाली टर्म को जो है वो हम पूरी के ऊपर ले आए, इसकी पावर +1 थी, इस ऊपर आके -1 होगी, x स्क्वायर वैसे ही आ गया। अब हमने बाइनोमियल सीरीज़ लगानी है, वो क्या होती है 1 प्लस nx प्लस n इंटू n-1/2 फैक्टोरियल x स्क्वायर, इस तरह अप टू सो ऑन। यहाँ पे हमने लगाई ये 4x की पावर 3 जो वो वैसे आ गई। अब ये 1 था, 1 वैसे, प्लस n क्या था हमारे पास -1 लिख दिया। अब n के आगे क्या था x भी जो है वो हमने वैसे ही लिख दिया है, ठीक है, सिंपल वैसे ही लिख दिया, अभी कुछ भी चेंज नहीं किया। प्लस अगली टर्म क्या थी, हमने ना इसके ना 2 तक लेके जाना है, क्योंकि हमारे पास डी स्क्वायर आ रहा है ना, तो इसे हम x की पावर 2 तक लेके जाएंगे, ठीक है। मतलब जहाँ पे x की पावर 2 आ रही होगी, यहाँ पे 1 थी, देखें nx है, nx आ गया। अब nx2 लिखेंगे जब n इंटू n-1, तो n क्या था -1, n-1 ओवर 2 फैक्टोरियल और x स्क्वायर प्लस अप टू सोन, वो छोड़ देंगे हम, ठीक है। और आगे मल्टीप्लाई x स्क्वायर, क्योंकि ये x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई भी हो रहा था, तो वो इधर जगह नहीं बची, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये इसके साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा, अब 1 वैसे ही इसे सोल्व किया, -1 वैसे ही, डी स्क्वायर -6d ओवर 12 वैसे आ गया, एक्स स्क्वायर मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अभी इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं किया, वो असल में मैंने ये वाली टर्म जो थी ना वो स्किप कर दी थी पहले, तो इसलिए मैंने सिर्फ इसके साथ एक्स स्क्वायर लगाया था। लेकिन हम ये वाली टर्म भी जो है वो लिखेंगे, ठीक है, मतलब हम डी स्क्वायर तक जो है ना वो वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। जहाँ पे डी स्क्वायर आ रहा होगा ना वो वाला लिखेंगे, डी स्क्वायर से अबव जो है ना वो हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो पहले मैंने इसे स्किप कर दिया था, मुझे लगा कि यहाँ पे डी की पावर 4 आ रही है, लेकिन फिर जब मैंने इसे ओपन करके देखा तो यहाँ पे डी की पावर 2 भी आ रही थी, ठीक है। तो इसलिए फिर मैंने इसको दोबारा से जो है वो ओपन किया, ठीक है। तो बस हमने यही करना है कि ये लिख दिया +1, ये सारा वैसे ही, और एक्स स्क्वायर जो इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ था ना वो मैंने इस पूरे के साथ अलहदा मल्टीप्लाई किया, और इसके साथ जो है वो अलहदा मल्टीप्लाई किया, ठीक है। सिर्फ चेंज मैंने ये किया है, वैसे ये होल के साथ था एक्स स्क्वायर, तो मैंने इसके साथ अलग कर दिया, इसके साथ अलग कर दिया, ठीक है, चेंज कुछ भी नहीं किया। तो ये इसके साथ अलग, इसके साथ अलग कर दिया, इसका स्क्वायर खोल दिया। अब क्या करेंगे, 1 वैसे ही, प्लस यहाँ से -1/2 जो डिवाइड हो रहा था वो हमने अलग कर लिया, डी स्क्वायर -6d और आगे एक्स स्क्वायर। अच्छा, इसे अब डी की पावर 4 और 12 डी की पावर 3 से हमने स्किप करना है, जैसे कि सर ने बताया था ना कि अब हम एक्स स्क्वायर का जो है, मतलब एक्स स्क्वायर है ना, ये देखिए एक्स स्क्वायर, इसका हम डेरिवेटिव लेंगे। पहला डेरिवेटिव लिया तो उसका क्या आंसर आता है 2x, दूसरा डेरिवेटिव लिया तो क्या आएगा सिर्फ 2, तीसरा डेरिवेटिव लिया तो ये भी ख़त्म 0, चौथा भी 0। तो हम पहला दूसरा लिख लेंगे, ठीक है, पहला और दूसरा लिखेंगे, तीसरा और चौथा तो वैसे ही 0 हो जाएगा, ठीक है। तो उसे हम ना भी लिखें, यहाँ पे 0 कर दें तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उसका आंसर एंड पे 0 ही आना है। तो फिर से हम ख़त्म कर देते हैं, D4 और D3 वाला ख़त्म कर दिया फैक्टर, सिंपल। यहाँ क्या बच गया 36 डी स्क्वायर ओवर 12, तो 12 3, ठीक है। तो 12 से हमने 36 को ख़त्म किया तो 3 आ गया, 3D स्क्वायर। अच्छा, तो ये हो गया, ठीक है, ये मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है, ये मतलब एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरे के साथ। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर को अंदर बस मल्टीप्लाई कर देना है। ये एक्स स्क्वायर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो तो सिंपल एक्स स्क्वायर आ गया, प्लस 1/12, सॉरी यहाँ पे 12 था, ये मैंने ना यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, ये 12 था, ठीक है, 1/12 -1/12। अच्छा, अब डी स्क्वायर के साथ हमने एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है, मतलब सिंपल हमारा क्या है कि डी स्क्वायर को जब हमने एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है ना, तो इस एक्स का मतलब क्या है, यहाँ पे अगर हम एक्स लिखें तो इसका मतलब जो है वो ये है, ये जो लिखा हुआ है डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर, तो इसका आंसर क्या आता है 2।
मतलब एक्स स्क्वायर का डबल डेरिवेटिव ले तो 2 आता है, ठीक है। तो सिंपल हमने यहाँ पे क्या लिख लिया 2। 6D, अब एक दफ़ा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ले तो आंसर क्या आता है 2x लिख दिया अंदर C, ठीक है, सॉरी 6 प्लस अब 3 वैसे ही डी स्क्वायर एक्स का आंसर क्या था, डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर का आंसर था सिंपल पर्पस 2, तो 2 लिख दिया। ये यहाँ पे 3 था, मतलब 12 3 का 36 था, तो 3 लिख दिया, ये 2 इसे मल्टीप्लाई किया तो 6 हो गया। अच्छा बाकी एक्स स्क्वायर, अब इसे अंदर मल्टीप्लाई करना है 1/12 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, वो क्या होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो -1/6, इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया 12 के साथ कट गया, तो सिंपल हमारे पास आंसर आ गया +x, ये माइनस माइनस प्लस हो गया +x + 6 यहाँ पे। अब हम ब्रैकेट खोल देंगे, ये प्लस हो रहा है तो इन दोनों को प्लस माइनस कर देंगे, बाकी सारा फैक्टर वैसे ये हो गया। एलसीएम लिया तो हमारे पास आंसर आ गया 35 और 6, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो आंसर आ गया। ये उस सूरत में है कि जब हमारे पास इक्वेशन में ऊपर 2 मल्टीप्लिकेशन में आ रहे हो फैक्टर, मतलब इस तरह हो सकता है यहाँ कोज वाला मल्टीप्लाई में आ रहा हो, ठीक है। वो मैंने सर की वीडियो देखी थी, उसमें सर ने क्वेश्चन करवाया था, वो कोज एक्स वाला था आई थिंक, उसमें मतलब कोज 2x मल्टीप्लाई ई की पावर कुछ थी, इस तरह का था कुछ। मतलब इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन आता है ना, मतलब अगर 2 फैक्टर एक्स के आ रहे हो, ठीक है, और वो आपस में प्लस ना हो रहे हो, बल्कि मल्टीप्लिकेशन हो रहे हो, मल्टीप्लाई हो रहे हो, फिर हम इस मेथड से सोल्व करेंगे। अगर तो प्लस हो रहे होंगे तो सिंपल जैसे मैंने पहले था कि अलग अलग करके सोल्व करेंगे, ठीक है। तो अगर उस तरह ना आ रहे हो तो फिर हम इस तरह लिखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे ये वाला मेथड तो बाइनोमियल वाला तब है सिर्फ जब हमारे पास एक्स वाला फैक्टर अलग से आ रहा हो, ठीक है। मतलब अगर कोज आ रहा हो तो फिर हम बाइनोमियल सीरीज नहीं लगाएंगे। फिर कोज आ रहा होगा तो सिंपल क्या करेंगे कि जैसे यहाँ पे था ना, ये यहाँ तक बना था, तो अगर यहाँ पे x48x के जगह पे कोज 2x होता तो फिर हमने क्या करना था, डी स्क्वायर की जगह पे -2 पुट कर देना था। -2 का स्क्वायर, यहाँ 6 अंदर -2, तो वो मल्टीप्लाई करके तो हमारा जो है वो आंसर आ जाना था, ठीक है। फिर वो सिंपल हो जाना था। लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोज वाला फैक्टर नहीं था, तो फिर हमने बाइनोमियल सीरीज लगाई है।